बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN न्यूज़। आज हमको लेकर आए हैं नांगलोई में छतरसिंह सिंह रसोया, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। उनसे मिलवाएंगे और जानेंगे कि उनके वार्ड में जो अभी इस टाइम जो चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। और हमने फिलहाल ही यहाँ पर देखा है कि लोग ज़्यादा ही परेशान है। यहाँ पर एक ये MCD का जो मुद्दा जहाँ पर ज़्यादा ही चल रहा है। अभी अब आते समय हमने देखा कि MCD के बंदे आए हुए हैं, कमेटी वाले भी आए हुए हैं, लेकिन जो रसोया साहब हैं काफ़ी लोग ही हेल्प करते हैं। यहाँ पर मीटिंग में बिठाए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चतरसिंह रसोया है। मैं पूर्व पार्षद भूमि चतरसिंह रसोया जी का हस्बैंड हूँ और वर्तमान पार्षद ज्योति रसोया जी का बड़ा भाई हूँ। अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी कुछ लोग वेटरनरी सर्विसेज के लोग थे MCD के किराड़ी रोड के ऊपर जो पार्क है, पार्कों के बाहर और अंदर कुछ लोग मीट काटकर ओपन में काटकर बेचने का काम करते हैं। तो जो हमारे नांगलोई की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने 2015 में एक पटिशन फाइल करी माननीय उच्च न्यायालय में और MCD ने लिख के दिया था, एक एफिडेविट शपथ पत्र दाखिल किया था कि हम यहाँ पर ओपन में मीट नहीं बेचने देंगे। तो उस कानून के तहत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वो कार्रवाई हो रही है और हम भी चाहते हैं कि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों को चलाएं, लाइसेंस लेके। कहीं पे भी मीट की दुकान की लाइसेंस बन जाता है, अपना मकान के कागज़ ले जाओ, 50-100 रुपये जो भी फीस होती है दे दो और कवर एरिया के अंदर अपना काला शीशा लगाओ जिससे किसी को बदबू ना आए। प्रदूषण की बात अभी आप कह रहे थे कि प्रदूषण होता है मीट ओपन में करने से, बदबू आती है। तो दुकानदार भाइयों से हमारी प्रार्थना है, जो रेजिडेंट जो दुकान से खरीद रहा वो भी हमारा भाई है और जो दुकान पे बेच रहा वो भी हमारा भाई है। हम दोनों को देखें कि उनके स्वास्थ्य को मरे ना, बीमार ना हो। अगर आपका ग्राहक ही मर जाएगा तो आपकी दुकान कहाँ से चलेगी। तो इसलिए सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, कोरोना का टाइम चल रहा है, दुकानदार से प्रार्थना है कि वो कवर के अंदर बेचे, ओपन में ना करे, जिससे हाइजेनिक ना बने, उससे बदबू ना जाए, उसके ऊपर गंदगी ना आए, क्योंकि उसका जो रेशा है वो गीलापन होता है उसमें और मिट्टी उड़ती है तो रेशा गिरता है उसके ऊपर, उससे लॉस होता है। हमारे परिवार का बच्चा भी उसको खाएगा तो लॉस करेगा। तो मेरी सब लोगों से प्रार्थना है, हाई कोर्ट में भी हमारी RWA नांगलोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से जो पटिशन थी और MCD ने जो लिख के दिया था, और अगर MCD ने कार्रवाई नहीं करी तो MCD की हम गलती मानते हैं डिले करने में, क्योंकि सब लोग तो हमारे लोग हैं। तो ये काम होना चाहिए। अभी आप बता रहे थे कि जी वहाँ झुग्गियाँ 15 साल से हमारे क्षेत्र की दिल्ली अनुसूचित जाति विकास संगठन है, 15 साल से। 2008 के अंदर ये मार्केट बननी थी। हमारी JJ कॉलोनी के अंदर करीब 70,000 लोगों की आबादी है, लेकिन 510, 20, 30 दुकानें भी मार्केट के रूप में, नक्शे के अंदर ज़मीन तो है मार्केट की लेकिन मार्केट नहीं है। 55 साल पहले, 52 साल पहले ही JJ कॉलोनी के मकान अलॉट किए सरकार ने। जिस जवान आदमी को अलॉटी को मिला, आज वो एक्सपायर भी करके बहुत सारे अलॉटी जो फर्स्ट पार्टियाँ थी उनके पोते हो गए। एक 22 गज के मकान में 4-4 बेटे हैं और 4-4 बेटे उनके हो गए। 16 परिवार कैसे रहेंगे। मजबूरी के अंदर दुकान पे, जिनके रोड पे दुकान है वो दुकान चलाते हैं और परिवार या तो रोड पे सोने के लिए मजबूर होता है, छत पे होता है। तो हमारी ये प्रार्थना है कि वहाँ मार्केट बननी चाहिए। MCD ने उसको कार्रवाई को किया है। अभी कल परसों की बात है, 4-4 बार चुनाव जीते विधायक बने सुरेंद्र कुमार जी और जय किशन जी। उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि दिल्ली की JJ कॉलोनी की जितनी भी ज़मीन है, चाहे वो पार्क की ज़मीन हो, चाहे वो स्कूल की ज़मीन हो, चाहे वो कॉलेज की ज़मीन हो, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, डिस्पेंसरी की हो, चाहे हमारे मकान हो, इसकी ओनरशिप डूशिप के पास है, डूशिप की, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। लेकिन अगर पार्क को ज़मीन दे रखी है तो हॉर्टिकल्चर उसका कस्टोडियन ओनर। अगर वो टॉयलेट की ज़मीन है तो उसका CSD डिपार्टमेंट है MCD का कस्टोडियन। मानते हो नहीं मेरी बात, कानून की बात है। अब 4-4 बार ये विधायक रह लिए, मैं तो समझूँ ऐसा महसूस कर रहा है कि अनपढ़ लोग 4 बार विधायक रह लिए। अगर आज कांग्रेस ख़त्म हो रही है तो ऐसे लोगों की वजह से हो रही है। ऐसे लोगों को ख़त्म करना चाहिए, रिटायर कर देना चाहिए। तो साहब बात करें दिल्ली में कोरोना वायरस से तो व्यापारी लोग जूझ ही रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार का आदेश आया कि दिल्ली में पटाखे बैन है और जो व्यापारी थे उन्होंने लाइसेंस भी ले लिया दिल्ली सरकार से। अब क्या करें क्या ना करें, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, माननीय उच्चतम न्यायालय से बड़ा कोई आदमी नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया कि ग्रीन पटाखे चलने चाहिए पिछले वर्षों में।
अब प्रदूषण भी हो रहा है। ये दिल्ली सरकार फेल होगी प्रदूषण को रोकने के लिए। उन्होंने बंदोबस्त नहीं किए, चाहे वो पानी छिड़कने का काम हो, चाहे वो पनाली जो जल रही है, जो लॉस हो रहा है, बहुत सारे जो सरकार की ड्यूटीज़ होती है, ये दिल्ली सरकार फेल हो गई। और जो हमारे दुकानदार भाई हैं जिन्होंने स्टॉक किया, वो स्टॉक डैमेज हो गया, तो ये दिल्ली सरकार उनका हर्जाना भरे। दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन किया है तो पहले उन दुकानदारों की व्यवस्था करते या दिल्ली में आने ना देते। उसकी सेल का टैक्स तो जमा कर लिया केजरीवाल सरकार ने कि भाई मेरी सरकार है, मुझे टैक्स दो, लेकिन उस गरीब आदमी का, उस दुकानदार का लॉस हुआ है। तो मेरी प्रार्थना है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भी इस बात की मांग भी रखी है, मैं भी उनका समर्थन करता हूं कि दुकानदार को लॉस नहीं होना चाहिए, उसकी रिकवरी कराए और जो टैक्स जमा किया दिल्ली सरकार ने वो रिटर्न करे सम्मान के साथ। ये मेरी प्रार्थना है। तो सर साहब बात करें, आज तीनों निगमों में एमसीडी वालों की हड़ताल है, जितने सफाई कर्मचारी हैं, किस तरह देखते हैं इनके वेतन का, किस तरह रुझान आएगा? अभी तक कोई फैसला नहीं आ रहा है कि किस तरह दिवाली मनाएंगे, कुछ कहना चाहेंगे इन पर? देखो, एमसीडी के हमारे सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो नाला बेलदार हों, चाहे वो माली, हमारी एमसीडी के छोटे छोटे गरीबों के काम सिविक वर्क होते हैं और उस मजदूर को समय पे मजदूरी मिलनी चाहिए, हमारा मांग है। दिल्ली सरकार को 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी को देना है, तीनों एमसीडी को, लेकिन दिल्ली सरकार हमने दे दिया, एक रिटाफिकेशन किया हुआ है। तो दिल्ली सरकार को एमसीडी के लोगों को तनख्वाह देने के लिए आज हमारा गरीब आदमी दिवाली नहीं मना रहा। मैंने भी घोषणा की है कि अगर हमारा गरीब समाज का बेटा अगर दिवाली नहीं मनाएगा तो चतर सिंह रसोया का परिवार भी दिवाली नहीं मनाएगा जब तक उनको तनख्वाह नहीं मिल जाती। और आज हमने माननीय महापौर जी को और दिल्ली के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को और हमने अपनी पार्टी के नेताओं को बोला है, एमसीडी के अधिकारियों ने 5 साल में एफिडेविट दिया था कि ओपन में मीट बेचने वाले लोगों को सील करे, वो बंद करे, वो कार्रवाई नहीं करी। और हमारी संत दुर्बलनाथ जी के महाराज की मूर्ति को, जो प्राचीन मूर्ति थी, हाँ ये गलती रही है कि यहाँ से उठा के इधर कर दी, यहाँ से, तो सरकार का ये कहना है कि नहीं हो जाती है। अब भाई मूर्ति तो पुरानी है, तो हमने सरकार को कहा कि वो मूर्ति भी वहीं रखनी चाहिए पुरानी जगह पे। और मैं प्रार्थना करूँगा कि दिल्ली के लोग, भारत के लोग, हमारे सभी समाज के लोगों को भगवान शक्ति दे और दिवाली माता सभी के घरों में लक्ष्मी का वास हो। और एमसीडी के जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको जितना भी उनका बकाया राशि है सैलरी के रूप में वो उनको मिले और उनको बोनस भी मिलना चाहिए दिवाली के नाम पे कि उन्होंने 5-6 महीने इतने दुखी से बिताए हैं। मैंने कहा भी अपने नेताओं को और मुझे उम्मीद है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी की सरकार है, उनके दुख को समझेगी और जल्दी उनके निवारण करेगी। धन्यवाद। रसोया साहब, दिवाली आ रही है और आगामी त्यौहार इतने आ रहे हैं, तो आप देशवासियों को और अपने मंडल वासियों को और दिल्ली वासियों को शुभकामना कैसे देना चाहेंगे? मैं भगवान राम से और सीता मैया से और लक्ष्मी मैया से मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारा सबसे पहले नांगली क्षेत्र, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद देश, हमारा देश तरक्की करे मोदी जी की नेतृत्व में, हमारी दिल्ली हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़े और हमारा नांगली क्षेत्र विकास करे और हर घर में लक्ष्मी का आवास हो। यही मैं माँ लक्ष्मी से, भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि हमारे घरों में शांति और सुख चैन रहे। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हमने आपको रसोया जी से मिलवाया, ऐसे ही दिग्गज नेता से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए SBN न्यूज़।